आपकी जिंदगी में चाहे जितनी भी मेहनत हो, अगर आपने ये 5 बातें गलत लोगों से शेयर कर दी, तो आपकी कामयाबी रुक सकती है, आपकी खुशियां छिन सकती हैं, और सबसे खतरनाक बात, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे सब कुछ हाथ से निकल गया। आप सोचते हैं सब अपने हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मनोविज्ञान भी कहता है, हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। कई बार जो लोग सबसे ज्यादा नजदीक दिखते हैं, वहीं आपके सपनों को चुपचाप तोड़ने में लगे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, न दोस्तों से, न रिश्तेदारों से, और न ही सोशल मीडिया पर। ये वो बातें हैं जो अगर आपने समय रहते समझ ली, तो न सिर्फ आप ज्यादा सफल होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद शांत और ताकतवर बन जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देगा। पॉइंट 1, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स तब तक न बताएं जब तक वे पूरे न हो जाएं। सोचिए, आपने अभी एक बड़ा सपना देखा, अपना बिजनेस शुरू करना, विदेश पढ़ने जाना, या फिर 20 किलो वजन कम करना। अब आप ये सपना सबसे शेयर कर देते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया पर। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ सलाह देंगे, और कुछ चुपचाप जलन महसूस करेंगे। लेकिन असली खेल आपके दिमाग में होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपने लक्ष्य की बातें दूसरों से करते हैं, तो आपका दिमाग उसे आंशिक रूप से पूरा हुआ मान लेता है। आपको एक झूठा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे आपके अंदर की आग, वो जुनून धीमा पड़ जाता है। इसे कहते हैं सोशल रियलिटी। आपने अभी कुछ किया नहीं, लेकिन सिर्फ बात करके ऐसा लगता है मानो मंजिल पास है, और यहीं से आप ढीले पड़ने लगते हैं। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ सोचने या बताने से नहीं पूरे होते, वो मेहनत से पूरे होते हैं। इसीलिए अपने ड्रीम्स को सीक्रेट रखिए, काम कीजिए चुपचाप, और तब तक मत रुकिए जब तक आपकी कामयाबी शोर न मचा दे। बोलिए कम, कीजिए ज्यादा। यही सफल लोगों का मंत्र होता है। पॉइंट 2, अपनी इनकम या संपत्ति का जिक्र ना करें। कभी कभी हम अपनी सैलरी, बोनस या नई गाड़ी की खुशी में लोगों से शेयर कर बैठते हैं। सोचते हैं कि सब खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि पैसा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, तुलना और टेंशन को जन्म देता है, खासकर दोस्तों और कलीग्स के बीच। कोई आपसे कम कमा रहा हो तो उसे हीनता महसूस हो सकती है, और जो ज्यादा कमा रहा हो वो आपको छोटा समझने लगेगा। यहां तक कि कुछ लोग तो आपके बारे में गलत फहमी पाल लेते हैं कि आप घमंडी हैं या शो ऑफ कर रहे हैं। रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं बिना बात के। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपनी इनकम, सेविंग्स या प्रॉपर्टी की बातें सिर्फ तभी करें जब वो बहुत जरूरी हो। सच्चा आत्मविश्वास चुप रहता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, लोग आपको आपके व्यवहार से याद रखते हैं, आपकी बैंक बैलेंस से नहीं। आप जितने ग्राउंडेड रहेंगे, उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी, और वही असली अमीरी है। पॉइंट 3, अपने रिलेशनशिप की डिटेल्स न बताएं। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं, जहां प्यार, भरोसा और समझदारी होती है। लेकिन जब हम बार बार अपने पार्टनर के बारे में दूसरों से बातें करते हैं, चाहे वो खुशियां हों या झगड़े, तो हम अनजाने में उस पवित्र बॉन्ड को कमजोर करने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि रिलेशनशिप की बारीकियों को बार बार दूसरों से शेयर करना आपके रिश्ते की प्राइवेसी को तोड़ देता है। इससे न सिर्फ पार्टनर के प्रति ट्रस्ट कम होता है, बल्कि बाहर के लोग जो आपकी कहानी का बस एक हिस्सा जानते हैं, वो आपके रिश्ते को जज करने लगते हैं। कुछ लोग दिखते तो दोस्त जैसे हैं, लेकिन दिल से नहीं चाहते कि आप खुश रहें। और फिर आती है नजर, जो सच में लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक सुरक्षित घेरे में रखें। अगर कोई परेशानी है तो पार्टनर से खुलकर बात करें, दूसरों से नहीं। और खुशियां हों तो उन्हें भी निजी रखिए। उन पलों को सिर्फ एक दूसरे के साथ जीना सबसे स्पेशल होता है। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता वही होता है जो बाहर से शांत दिखे, लेकिन अंदर से गहराई से जुड़ा। पॉइंट 4, अपनी भलाई या नेक काम का ढिंडोरा ना पीटें। आजकल की दुनिया में जब हर चीज को इंस्टाग्राम पर डालना ट्रेंड बन गया है, तब चुपचाप भलाई करना एक सुपर पावर जैसा बन गया है। आपने किसी की मदद की, भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब बच्चे की फीस भर दी, और फिर तुरंत उसे पोस्ट कर दिया। शायद आपको लगे कि आपने दूसरों को इंस्पायर किया, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। बार बार अपने अच्छे कामों का जिक्र करने से लोग आपको अटेंशन सीकर या शो ऑफ समझने लगते हैं। इससे न केवल आपकी सच्ची भावना पर सवाल उठता है, बल्कि दूसरों में तुलना और जलन जैसी निगेटिव भावनाएं भी जन्म ले सकती हैं। असल में जो नेक काम सबसे ज्यादा असर डालते हैं, वो वही होते हैं जो बिना शोर के किए जाएं। जैसे पेड़ फल देता है लेकिन आवाज नहीं करता, वैसे ही भलाई भी बिना शोर के ज्यादा गूंजती है। साथ ही जब आप चुपचाप किसी की मदद करते हैं, तो न सिर्फ आप किसी की जिंदगी बदलते हैं,
बल्कि अपने अहंकार को भी कंट्रोल में रखते हैं। याद रखिए, जो बांटता है वो भगवान बनता है, पर जो चुपचाप बांटता है वो इंसानियत की मिसाल बनता है। पॉइंट 5, अपनी अगली रणनीति या प्लान सबके साथ शेयर ना करें। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जैसे नौकरी छोड़ना, नया बिजनेस शुरू करना, शहर बदलना या फिर कोई अनोखा प्रोजेक्ट लॉन्च करना, तो उसे सबको बताने की जल्दी मत कीजिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपनी अगली स्ट्रेटजी सबके साथ शेयर करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। या तो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, या फिर वही आइडिया खुद इस्तेमाल करके आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे अपने भी, चाहे वो दोस्त हों या रिश्तेदार, आपकी तरक्की से खुश नहीं होते और आपकी प्लानिंग में रुकावट डाल सकते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। यही वजह है कि समझदार लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक उनका कदम एक्शन में ना आ जाए। याद रखिए, स्ट्रैटेजी तब सबसे ताकतवर होती है जब वो एक रहस्य बनी रहे। अगर आप हर बात सबको बता देंगे, तो या तो लोग उसमें खामियां निकालेंगे या आपको डराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपने प्लान को तब तक दिल में रखें जब तक वो हकीकत न बन जाए, और जब रिजल्ट सामने आए तो दुनिया खुद पूछेगी, भाई ये किया कैसे? बस तब मुस्कुराना और कहना, मेहनत ने करवाया। अगर ये बातें आपकी आंखें खोलने में मददगार रहीं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए इन 5 में से कौन सी गलती आप पहले कर चुके हैं। ऐसे ही मन और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई सीक्रेट शेयर करें, आप सबसे पहले जानें। याद रखिए, बातें कम, समझदारी ज्यादा। नमस्कार।